बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ द रूट पे। व्हाट आर सम बेसिक टेक्निक्स टू एस्टिमेट अ गेस ऑफ अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करने के लिए जो आइटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड यूज़ होगा, उसके लिए इनिशियल गैस ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए हम एक प्रोसेस अख्तियार करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द रूट, यानी हम एक ऐसी नेबरहुड या ऐसा इंटरवल लोकेट करने की कोशिश करेंगे दैट कंटेन्स ओनली वन रूट। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आइसोलेशन ऑफ रूट का। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि वो जो इंटरवल या नेबरहुड आ चुकी है जिसमें हमें मालूम हो चुका है कि एग्जैक्टली एक रूट मौजूद है, अब उस इंटरवल का कोई भी पॉइंट एज ए इनिशियल गैस यूज़ किया जा सकता है, या पूरा इंटरवल ही एज ए इनिशियल गैस यूज़ किया जा सकता है। और ग्राफिकली जब हम फंक्शन ड्रा करते हैं तो रूट से मुराद वो पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। अब आइसोलेशन ऑफ रूट के लिए या इनिशियल गैस लेने के लिए उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ फिजिकल कंसिडरेशन भी हो सकती हैं। उसके अलावा द फॉलोइंग आर द टू ऑफ द वेल नोन स्कीमेटिक अप्रोचेज फॉर आइसोलेशन ऑफ द रूट्स। उनमें से एक है ग्राफिकल अप्रोच और दूसरी है इवेल्युएशन अप्रोच। हमें एफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो के सोल्यूशन का गैस चाहिए, अल्फ़ा का कोई गैस चाहिए। ग्राफ पे अगर देखें, अल्फ़ा वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन कट करता है एक्स एक्सिस को, तो हम चाहते हैं ऐसा कोई रीजन आइडेंटिफाई कर लें कि जिस रीजन में एक ही रूट लाई करता हो। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे आइसोलेशन ऑफ रूट। Beside the physical consideration of the problem for getting an initial approximation of the root, the following are two of the well-known schematic approaches for isolation of the roots. पहली अप्रोच है ग्राफिकल अप्रोच इनिशियल गैस निकालने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर लें, फंक्शन को देखें, उससे अंदाज़ा लगाएं। जैसा कि ये फंक्शन यहाँ पे कट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये 0 और 0.5 के दरमियान है, तो इसके आसपास कोई भी वैल्यू हम एज ए इनिशियल गैस ले सकते हैं। तो हम 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन 100 लेंगे तो काफ़ी दूर है वो, तो हम इसी के आसपास कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है एक अप्रोच जो कि बेस करती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे, जो कहता है कि अगर एफ कोई फंक्शन है कंटिन्यूस ए बी इंटरवल पे, देन फॉर ईच बीटा बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, तो एफ की वैल्यू ए पर जो है और एफ की वैल्यू बी पर जो है, उसके दरमियान जो कोई भी नंबर बीटा होगा, तो चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो उससे करॉस्पॉन्डिंग कोई ना एक्स वैल्यू ऐसी होगी कि एफ जब उस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इस तरह ए से बी जो एक्स की वेरिएशन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कंटिन्यूस है। सिमिलरली एफ ए से लेकर एफ बी तो जो कर्व बनेगी वो कर्व भी कंटिन्यूस है, उसमें ब्रेक नहीं है। एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक्स वैल्यू ऐसी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा होगा, उसको हम ईटा नाम दे देते हैं उस वैल्यू को। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सपोज करें एफ फंक्शन है एक्स का और वो ए से बी तक कंटिन्यूस है। हम फर्ज कर लेते हैं ए पर एफ की वैल्यू एफ ऑफ ए और बी पर एफ की वैल्यू एफ ऑफ बी है, जो कि असल में ये हाइट बनेगी एफ ऑफ ए एंड दिस इज समवट लाइक एफ ऑफ बी। नाउ फॉर एवरी पॉइंट बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, एवरी वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें एक वैल्यू ये ले लेते हैं, इसके करॉस्पॉन्डिंग अगर हम इस हाइट को बीटा नाम दे दें तो इसके करॉस्पॉन्डिंग लाजमी यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू ईटा मौजूद होगी कि एफ ऑफ ईटा विल बी इक्वल टू बीटा। इस तरह से बाकी जो भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक इन्फानाइट वैल्यूज़ हैं, उन हर इन्फानाइट वैल्यू से करॉस्पॉन्डिंग कोई ना कोई यहाँ पर एक्स वैल्यू मौजूद हुआ करेगी। जब आप एफ अप्लाई करेंगे उस एक्स वैल्यू पे तो हमें बीटा मिलेगा। ये इंश्योर हो रहा है कंटिन्यूटी की वजह से कि एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी, यानी फंक्शन ने जब वैल्यूज़ एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक वेरी करता गया है फंक्शन, तो कंटिन्यूटी की वजह से दरमियान में उसने कोई पॉइंट भी स्किप नहीं किया, और लिहाजा हर उस पॉइंट के करॉस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स वैल्यू करॉस्पॉन्डिंग मौजूद है।
सो दिस इज़ द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन है, यानी ये सूरत हाल फर्ज कर लें कि ए पॉइंट के ऊपर एफ की वैल्यू पॉजिटिव है और बी पर नेगेटिव है, तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो दरमियान में वो जीरो को टच करेगी। इसका मतलब है कि इस रीजन में एक रूट लाई करता है। तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे दो ऐसे पॉइंट पे कि अगर उन पर फंक्शन की वैल्यू की प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, इसका मतलब है दोनों का साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या पहली नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है। तो जब भी क्वांटिटी अपना साइन चेंज करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दरमियान में उसने जीरो क्रॉस करना है। इस केस में देखें एफ ऑफ ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए नेगेटिव है, लेकिन फंक्शन ने दो बार फ्लक्चुएट किया है, इसका मतलब है दरमियान में तीन रूट आ गए। इस केस में वही सूरत हाल है लेकिन दो रूट आ रहे हैं, एटलीस्ट हमें एक रूट मिल जाएगा। यानी दो पॉइंट्स ऐसे हैं, ए बी आप इंटरवल ले लें, एक पर एफ की वैल्यू पॉजिटिव है और एक पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव है, तो हम चेक करेंगे कि अगर फंक्शन की वैल्यूज़ की प्रोडक्ट उन दोनों पॉइंट्स पे दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी उनका साइन अपोजिट है, तो उस केस में दरमियान में कम से कम एक बार तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब वो जिस पॉइंट पे ज़ीरो होगी वो पॉइंट फंक्शन का रूट होगा। अब वो उस रीजन में एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा इंटरवल तलाश कर लें ए से बी के इंटरवल फंक्शन की वैल्यू साइन अपोजिट है, तो दरमियान में हम कोई भी पॉइंट एज ए गैस एज ए एक्स नॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म की गई हैं, ये स्टूडेंट्स ख़ुद यहाँ से बुक से देख कर परफॉर्म करें, और यहाँ पे वेल एक्सप्लेन्ड है कि हमने एक्स पॉइंट्स लेकर फंक्शन की वैल्यूज़ निकाली हैं और उनका साइन देखा है। हमने देखा कि एफ़ की वैल्यू -3 पे नेगेटिव आती है, -2 पे नेगेटिव आती है, 3 पे पॉजिटिव आती है। नोट करें कि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, 2 पे नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 के दरमियान में फंक्शन का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि अगर आइटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट करना है तो 2 से 3 के दरमियान कोई भी पॉइंट फर्ज कर लें एज ए रूट और आइटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट कर लें। से 3 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, हमने मैटलैब सॉफ्टवेयर यूज़ किया है ये फंक्शन प्लॉट करने के लिए। सिमिलरली ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं सेम उसी पैटर्न पे। न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशंस, काफ़ी की, लेकिन जो हमें टेक्स्ट बुक में नज़र आती हैं उनको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो मेथड्स जो कि कोई एक वक्त में एक रूट मालूम करते हैं इक्वेशन का, और ऐसे भी हैं जो कि सारे रूट मालूम करते हैं, ये कैटेगरी भी होती है। ऐसे भी हैं जो कि रियल नहीं बल्कि कम्प्लेक्स रूट भी मालूम कर लेते हैं, और ऐसे मेथड्स भी हैं जो कि एक इक्वेशन नहीं बल्कि नॉन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मेथड्स को इन चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, चार कैटेगरीज में। इसमें फर्दर सब कैटेगरी है कि वन रूट फाइंडिंग मेथड में जो कि सिंपल रूट मालूम करती है, यानी ऐसा रूट जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो। इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे कि इससे मुराद क्या है। दूसरे वो मेथड्स हैं मल्टीपल रूट मालूम करते हैं, यानी ऐसा रूट मालूम करेंगे जिसकी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 हो। तो ये सिंपलेस्ट मेथड्स हैं। इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है ब्रैकेटिंग मेथड्स की और एक है ओपन मेथड्स की। ब्रैकेटिंग मेथड्स ऐसे मेथड हैं विच स्टार्ट्स विद एन इंटरवल कंटेनिंग अ रूट एंड सिक्वीजेस डाउन द इंटरवल आइटरेटिवली। यानी ये मेथड कैसे स्टार्ट करेंगे कि इन्हें एक ऐसा इंटरवल चाहिए कि जिसमें रूट एग्जिस्ट करता है, और ये मेथड अपनी आइटरेशंस के आखिर में हमें इंटरवल को सिक्वीज करके देंगे और रूट के करीब तर होते चले जाएंगे। ओपन मेथड्स में एक्स नॉट पॉइंट लिया, उसे यूज़ करके x1 निकाला, उसे यूज़ करके x2 निकाला, फिर x3 निकाला। तो इस तरह से ओपन मेथड्स में इंटरवल को कंसीडर नहीं करते, x नॉट सिंगल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक वो हैं जो कि अप्रोक्सीमेट करते हैं f बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल नियर द रूट, और एक वो हैं जो कि f को अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नियर द रूट। हाइब्रिड मेथड्स भी हैं जो कि ओपन और ब्रैकेटिंग मेथड्स का मर्जर हो सकते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल एक ब्रेंट मेथड नाम है। हमारे इस कोर्स के इस चैप्टर में हम सिर्फ इन मेथड से बात करेंगे, यानी कुछ ब्रैकेटिंग मेथड्स पे और कुछ ओपन मेथड्स पे, जिनकी बैकग्राउंड फिलॉसफी ये है कि वो f को लीनियर पॉलिनोमियल्स के ज़रिए से अप्रोक्सीमेट करते हैं रूट के नज़दीक। तो हम ये 1 2 3 4 5 मेथड्स इस चैप्टर में स्टडी करेंगे।